नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। जैसा कि आप इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं 21 जुलाई 2020 से अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रहेगा। बिहार राज्य स्वास्थ्य असमिदा कर्मी जो हैं, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले हैं, ये हड़ताल पर जा रहे हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हड़ताल पर जाने के लिए विवश स्वास्थ्य कर्मी 21 जुलाई से जा रहे हैं। हमारे साथ अभी बने हुए हैं गजेंद्र कुमार जी, लाइव हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, ऐसा क्यों नौबत आ रही है। सर पहले तो समझना चाहूंगा ये नौबत क्यों आ रही है अनिश्चितकाल हड़ताल पर, क्योंकि जिस तरह से बिहार में या पूरे इंडिया में कोविड का बढ़ रहा है, संक्रमित बढ़ रहे हैं, ऐसे हालात में स्वास्थ्य कर्मी अगर ठीक नहीं रहेंगे तो ये कैसे होगा। आपको तो पहले धन्यवाद देता हूँ एसटीजी न्यूज चैनल को कि आपने हमारे मुद्दा को समझने का और हमारी व्यथा को समझने का कार्य किए हैं। तो मैं बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ रोहतास के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने हमारी व्यथा को, दुख दर्द को, पीड़ा को समझने का कार्य किया है। और ये हम सभी संविदा कर्मी, उसमें डॉक्टर, एएनएम, फोर्थ ग्रेड टेक्नीशियन जो कि जांच करते हैं, सारे उसमें समाहित हैं और सारे लोग इसमें दिन और रात 24 घंटा कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको बतला दूं, ये हमारी जो अभी काला बिल्ला लगा करके काम हम लोग कर रहे हैं और सरकार को हम लोग कंधों से कंधा मिला करके और जनहित के मुद्दे पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, ताकि कोई इसमें, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि 13 जुलाई से 19 जुलाई तक 2020 तक हम काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 20 जुलाई 2020 से सांकेतिक हड़ताल करेंगे। 21 जुलाई 2020 से अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रहेगा। यदि सरकार हम लोगों की मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं करती है तो हम लोग मजबूरन हड़ताल पर जाने के लिए विवश हैं। यानी अब सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम मतलब अपने काम पर, यानी कई जगह आपने कहा कि हम एक सांकेतिक करेंगे बिल्ला लगाकर, यानी सरकार को आप लोग मौका दे रहे हैं। अभी 13 से हम लोग 20 तक सरकार को, मतलब हम लोग ये सभी जिला अधिकारी, सिविल सर्जन और तमाम पूरे बिहार भर में सभी पदाधिकारियों को हम लोग सूचना देने का काम कर दिए हैं। और तब अभी 20 तक हम लोग काम एकदम बखूबी करने का काम कर रहे हैं और अनवरत करते रहेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। और लेकिन हम लोग के साथ सरकार 2015 में समझौता किया था कि आप लोग को चौधरी कमेटी का गठन भी किया गया था 3 साल पहले। आज 5 साल होने को जा रहा है। 15 में गठन हुआ था और आज 5 साल होने को जा रहा है। अभी तक उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय का कितना दिनों तक हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। अच्छा गजेंद्र जी, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, ठीक है, इस बात को आप लोगों को भी पता है। डिमांड या अभी सारा जो आपने डिमांड जो बताई है वो अभी फुलफिल कराना चाह रहे हैं, या फिर आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सिर्फ चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मियों को कोविड-19 हेतु प्रोत्साहित राशि दिया जा रहा है, आप लोगों को वंचित रखा जा रहा है। तो मैं समझना चाहूंगा कि अभी राशि के लिए आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं कि जो आपकी डिमांड है उसके लिए आप लोग जा रहे हैं? जी नहीं, हम लोग को चौधरी कमेटी का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए थे जब 2015 में धरना प्रदर्शन हुआ था पूरे बिहार में और गांधी मैदान से वो चला था। तो उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये आप लोग बंद कर दीजिए और चौधरी कमेटी का हम पेमेंट कमेटी लागू करके और आप लोग को हम निर्णय जो देगी तो आप लोग के साथ जहां कमियां हैं उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। अच्छा एक गजेंद्र जी, एक बात समझना चाहूंगा। आप लोग की फर्स्ट डिमांड है समान काम समान वेतन। आप लोग संविदा के अंदर आते हैं तो ये चीजें कैसे पॉसिबल है कि जो ये गवर्नमेंट है और आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो थोड़ा सा फर्क आएगा। इस बात को जब आप लोगों ने ज्वाइनिंग की होगी तभी आप लोगों को बताया गया होगा, आप लोगों ने सिग्नेचर भी किया होगा। ठीक है, आपकी बातों को हम सही कह रहे हैं, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या एक जगह शिक्षकों के साथ उसी तरह से वो भी बहाल थे 1500 पे और आज उनको सरकार देने का कार्य कर रही है और 60 साल उनकी नौकरी को स्थायीकरण कर दिया गया। उनका सारा सब चीज फुलफिल कर रहा है सरकार। तो हम लोग के साथ क्यों?
आखिर शिक्षा भी जरूरी है तो उसी तरह स्वास्थ्य भी जरूरी है। सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य। तो जब सब स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, शिक्षा सही नहीं रहेगी, तो कैसा आप ये अभी कोविड महामारी चल रही है, इसमें हम लोग दिन रात काम करने का कार्य कर रहे हैं, दिन रात, जो कि हम लोग अपने बाल बच्चों को, परिवार को तिलांजलि दे करके इस खतरे से निपटने का काम कर रहे हैं। तो क्या ये हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए? आप ही बतलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया कि दिनांक 30 जून 2020 से सभी नियमित और संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने अवकाश रद्द होने की स्थिति में हम सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मी इस तरह से अवकाश को, दिन को, यानी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जैसे कि आइसोलेशन, सैनिटाइजर हो गया, क्वारंटीन हो गया, हिस्ट्री, कंटेनमेंट जोन, सैनिटाइजर रिपोर्ट, ये सब टेस्टिंग तमाम कार्य है जो अपनी दायित्व से आप लोग कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पास जो लेटर भेजा है उसमें लिखा गया है। जी, एलटी, लैब टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, बीएचएम, डीपीएम, सारे लोग इसमें फैमिली प्लानिंग, तमाम लोग इसमें दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात 24 आवर्स काम चल रहा है, रोस्टर बना हुआ है उसके अनुसार। और 20 मार्च से ही सारी छुट्टियां रद्द है, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं सारे को छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और रविवारीय अवकाश भी, इवन जिसको महिला लोगों को 2 दिन का लीव मिलता है मासिक, वो भी बंद है। अच्छा गजेंद्र जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, आप कॉन्ट्रैक्ट बहाली को लेकर आप क्यों इसको बहिष्कार करते हैं? ऐसा क्या है? बहिष्कार नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो समान काम सरकार के ही द्वारा बनाया गया, समान काम समान वेतन, तो फिर ये दुरंगी नीति क्यों? एक तरफ सरकारी कर्मी काम करते हैं तो उनको 70,000, 80,000, जो हम लोग जिस पद पे है, सुपरवाइजर है, वहां पे 80,000 तक सैलरी है, और हम लोग को 15,000 में सरकार बहाल की हुई है। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल। अच्छा, एक बात समझना चाहूंगा, ये क्वेश्चन लेना चाहूंगे, राज्य से लेकर स्वास्थ्य उप केंद्र तक प्रबंधक कर्मियों पर 1 माह का समूल्य प्रोत्साहन राशि दिया जाए, ये क्या है? थोड़ा इसको समझना चाहूंगा, आप लोग की ये कैसी डिमांड है? सही बात आपने कहा है। सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था, उसका बाजाप्ता चिट्ठी भी है, आपको हमने भेजने का काम किया है, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का भी काम किया है। सरकार ने जो निर्णय लिया था कि जिस तरह से सिपाही को सरकार 13 महीना का 1 महीना यानी कि एक्स्ट्रा जो आपका महीना मिलता है उसके एवज में वेतन मिलता है, उसके एवज में दिया जाएगा, तो सरकार ने हम लोग को घोषणा करके, और वो अभी तक देने का नहीं काम कर रही है। और 250 रुपया प्रत्येक दिन, 250 रुपया जो आप रात्रि में ड्यूटी के बाद ओवर ड्यूटी करते हैं, तो 250 रुपया प्रत्येक दिन और 100 रुपया नाश्ता के लिए देने का काम, और सरकार वो हम लोग को नहीं दे रही है और दिन रात काम करवाने का काम कर रही है। एक बात बताइए, आप लोगों का ये जो मुहिम है, जो बात आप लोग कर रहे हैं कि हम लोग धरना करेंगे, अवकाश जाएंगे, ये कब, मतलब आप लोग ये कब से करेंगे? जो आपने साफ कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो आप लोग ये स्टैंड 21 जुलाई से आप लोग ले लेंगे, या फिर सरकार से कुछ आप लोग बात करें, फिर कैसे करेंगे? 13 से 19 तक सांकेतिक हड़ताल जो काला बिल्ला लगा करके पूरे बिहार के हर प्रखंड से लेके उप केंद्र तक, जिला मुख्यालय से लेके प्रदेश से लेकर के जिला मुख्यालय से लेके प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर तक ये कार्यक्रम चल रहा है। काला बिल्ला का धरना, ये सांकेतिक हड़ताल है। उसके बाद 20 तारीख को 13 से 19 तक, और 20 तारीख को हम लोग सांकेतिक हड़ताल करेंगे, और 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग सभी तमाम जितने भी संविदा कर्मी हैं हम लोग जाने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात पूछूंगा, आप लोग जा रहे हैं ग्राउंड पर, इतना रिस्क है, कैसे आप लोग इस चीजों को मैनेज कर रहे हैं, और किस टाइप के पेशेंट, किस टाइप के आप लोग हालात को फेस कर रहे हैं, थोड़ा वो बताएं हमें। देखिए, अभी तो हम लोग अपने जीवन और मौत से जूझने का काम कर रहे हैं। जितने भी हम लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं, या परमानेंट हो या संविदा हो, उसमें सबसे अधिक उसमें खतरा है तो टेक्नीशियन को, लैब टेक्नीशियन को। इवन हमारी गांव स्तर तक आशा भी है जो सर्वे का काम करने का काम कर रही है, आंगनबाड़ी है सर्वे का काम कर रही है, और वो अपने गांव से प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर भेजने का काम करती है, ताकि उनका जांच समुचित व्यवस्था हो सके, जांच हो सके।
गजेंद्र, हाँ हाँ बोलिए सर। वो भी जूझ रही है। मैं कॉन्ट्रैक्ट के तमाम जितने भी कर्मी हैं, मैं अपनी मतलब सबकी तरफ से कह रहा हूँ, ये हम लोग का ये जो जो जूझ रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके, तिलांजलि दे करके कार्य करने का काम कर रहे हैं। सर बिल्कुल, आप लोग कोरोना वॉरियर्स है, सरकार भी कहती है, मोदी जी भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर हैं आप लोग। स्वास्थ्य कर्मी हो गए, फिर पुलिस हो गई, तमाम लोग ऐसे लोग जो हैं। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार की कथनी कुछ और कथनी करनी कुछ और है। सरकार हम लोग को क्या, आपको यदि कुछ न दिया जाए और सिर्फ जान हथेली पर यदि सेना को बॉर्डर पर भेज दिया जाए और उसको गोली और बंदूक न दिया जाए, तो क्या वो कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे? उस तरह से हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, और इतनी महामारी विकराल रूप है जो कि आप छूने से, ये घूमने से, हवा के द्वारा भी सुन रहे होंगे पेपर मीडिया के माध्यम से कि हवा के द्वारा भी अब ये होने लगा। तो कैसे आदमी इस विषम परिस्थिति में कार्य कर रहा है, आप खुद उससे समझ सकते हैं। बिल्कुल गजेंद्र, आज ये आपकी डिमांड सरकार तक पहुंचे, जो आपकी डिमांड है सरकार फुलफिल करे, इसलिए कि हालात में ये भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि सभी लोग कर रहे हैं। तो इनको क्यों नहीं इनकी डिमांड को फुलफिल की जाए, क्योंकि आपने भी कई कमिटमेंट किया है, तो इनकी भी डिमांडे को आपको सोचना चाहिए। गजेंद्र कुमार जी, आप STG न्यूज चैनल पर आए, अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।